नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर धनु राशि धनु लग्न के लिए मार्च महीने का मासिक फल राशिफल। देखेंगे क्या लेकर आया है मार्च का महीना हमारे लिए। तो अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं आपके लिए, अगर हम देखते हैं तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख सकते हैं कि द्वितीय भाव में मकर राशि में गुरु, शनि और बुध हैं। इसी तरह से तृतीय भाव पर आएंगे तो वहां पर आपके बुध, शुक्र और सूर्य हैं। अब बुध दोनों जगह दिखाई पड़ रहे हैं। तृतीय भाव में कुंभ राशि में भी बुध हैं, क्योंकि वो 10 तारीख तक तो द्वितीय भाव में, उसके बाद आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और शुक्र भी जो है कुंभ राशि में तृतीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जो सूर्य हैं वो 14 तारीख तक है। 14 तारीख के बाद वो मीन में आ जाएंगे। इसी वजह से इस महीने मीन संक्रांति होगी। और शुक्र 17 तारीख को मीन में आ जाएंगे। जब वो मीन में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे आपके मीन राशि में, तो शुक्र यहाँ पर उच्च के होंगे। इसके बाद देखिए पंचम भाव खाली है। छठे भाव में आपके राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं। राहु और मंगल का जो योग होता है उसको अंगारक योग बोलते हैं। तो इसके बारे में बातें करेंगे। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव खाली है। और आपके द्वादश भाव में केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह है आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब बात करेंगे कि इनका कैसा रिजल्ट हमारा आएगा। अगर नक्षत्रों की बात करें तो शनि श्रवणा नक्षत्र में, राहु रोहिणी और केतु जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बाकी जो सूर्य हैं वो सतविसा, पूर्व भद्रा, उत्तर भद्रा, रेवती से गोचर करेंगे। इसी तरह से शुक्र भी सतविसा, पूर्व भद्रा, उत्तर भद्रा, रेवती से गोचर करेंगे। बुध की अगर बात करें तो वो श्रवणा, धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भद्रा से जाकर गोचर करने वाले हैं। मंगल कृतिका और रोहिणी से। बड़ी बात यह है कि इस महीने गुरु का जो गोचर बदलेगा, वो बहुत समय बाद जो नक्षत्र बदल रहा है वो श्रवणा से धनिष्ठा में आ जाएंगे 5 तारीख को। तो गुरु का जो नक्षत्र बदलेगा तो अब गुरु जो है मंगल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनका रिजल्ट बदलेगा। अपना तो जो रिजल्ट था वो जो दे रहे थे आपके लिए, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे द्वितीय भाव में, धन भाव का। पर अब तक चंद्र की राशि में थे और चंद्र आपके अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव और बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं, घर नहीं माना जाता अष्टम। हालांकि अचानक से लाभ दे सकता है, पर यही भाव देर और डर, दुर्भाग्य, पतन, पराभव का भी है। हालांकि पैतृक संपत्ति का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अकल्ट का है, समाधि का है, तो उसमें थे। अब क्या हुआ है, गुरु आपके मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए बेटर भाव है। मंगल जो है आपके लिए पंचम के भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, बाहर के लोगों से लाभ हो सकता है, कहीं घूमने फिरने बाहर जाने का योग बनता है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से लाभ, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे गुरु आप ज़्यादा लाभ कराएंगे आपका। आपके बच्चे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप किसी एग्ज़ाम की या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कोई तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के आपके जॉब में कंपटीशन आदि है, तो उसमें विजय प्राप्ति कराने में मतलब गुरु आपके लिए शुभ हो रहे हैं और भी अच्छे हो रहे हैं द्वितीय भाव में, क्योंकि उनका गोचर बदल रहा है। वो श्रवणा से धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध भीष्म पितामह से है। इस नक्षत्र में आने से आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। प्रॉपर्टी आदि से आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी रुचि म्यूजिक, आर्ट, डांस या कुछ इस तरह के कार्य में है जहां पर टाइमिंग का बड़ा होता है, जैसे एक गेम भी है, क्रिकेट है या कोई भी गेम है, वहां पर टाइमिंग का बड़ा रोल है। चीजें समय पे होनी चाहिए। म्यूजिक में भी बहुत टाइमिंग है। जब आप कोई ड्रम बजाते हैं या कुछ भी है तो उसमें टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर समय का बहुत महत्व होता है, उसमें बहुत मदद करने वाले हैं गुरु आपके लिए। तो ये तो परिवर्तन, विशेष परिवर्तन जो नक्षत्र का है वो गुरु का ही है। बाकी तो ये जो है सूर्य हुए, शुक्र हुए, बड़ी तेजी से बदलते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा उसका अंतर महसूस नहीं कर पाएंगे, जो प्रैक्टिकलिटी है। अब हम इनके जो रिजल्ट आएंगे उस पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम कैरियर की बात करें इस महीने, जॉब की, कैरियर की, बिजनेस की बात करें, तो उसके लिए हमको दसम भाव के स्वामी बुध को देखना होगा। अगर बुध की स्थिति देखें तो बुध आपके द्वितीय भाव में है और तृतीय भाव में है। दशमेश का द्वितीय भाव और तृतीय भाव में जाना शुभ माना गया है। बुध का भी गोचर द्वितीय भाव और तृतीय भाव में अच्छा होता है। आप धन के लिए मेहनत करेंगे
पैसे के लिए कर्म करेंगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। सिर्फ योगाओं के कुंडली में होने से किसी को कुछ नहीं मिलता, उसी को मिलता है जो जाके कर्म करता है। सोए हुए शेर के मुंह में भी जो हिरण है खुद नहीं आता, मृग खुद नहीं आता, उसको भागकर दौड़ लगानी पड़ती है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये ग्रह बताते हैं कि आप मेहनत करेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। खास करके अगर बुध की दशा महादशा है तो आपको ऐसी चीजें अपने जीवन के लक्ष्य का आभास होगा, आपको ऐसी कुछ लगेगा कि कुछ करना है जिंदगी में। सपने वही हैं जो आपको सोने नहीं देते, ना कि वो जो कि रात को आते हैं। तो वो वाली बात है कि दशमेश का धन भाव में आना, व्यक्ति अपने परिवार के लिए, धन के लिए, समाज में स्थिति के लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें सफलता के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। बुध की जो स्थिति 11 तारीख है, 11 के बाद दशमेश का तृतीय भाव में भी ये पराक्रम को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, पुरुषार्थ को दिखाता है। बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने से यहाँ पे लाभ होगा और यात्राओं की जो है वो भी चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि बुध आपके न सिर्फ दशमेश है, सप्तमेश भी है, और सप्तमेश जो है बिजनेस को दिखाता है। इसी के साथ साथ हमको दसम भाव के जो कारक हैं उनकी स्थिति देखनी होगी, सूर्य की, जो कि कर्तव्य। सूर्य जो दसम भाव है वो आपके पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में स्थिति, आपका जो ऑरा जो है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपकी उपलब्धियां जो समाज में हैं वो हम दसम भाव से देखते हैं। तो उसके कारक हैं आपके सूर्य, बुध और गुरु। तो उनमें से सूर्य की स्थिति देखते हैं तो सूर्य तृतीय भाव में है, बहुत अच्छा गोचर माना गया है सूर्य का तृतीय भाव में आना। सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में आपको पराक्रम की तरफ और बढ़ाएंगे, मेहनत आपसे और कराएंगे, यात्राओं के चांसेस बनते हैं। हालांकि छोटे भाई से या आपके जो पड़ोसी हैं उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकता है, पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रताप होगा आपके अंदर, आप चीज़ों को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे, उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो सूर्य का जो गोचर है 14 तारीख तक बहुत बढ़िया है। 14 तारीख के बाद जो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, तो सूर्य नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाता है तो एक तरह का राजयोग बनाता है, भाग्य से प्रॉपर्टी मिल सकती है, लक के थ्रू प्रॉपर्टी मिल सकती है, एजुकेशन आदि के लिए भी यहाँ पर सूर्य अच्छे हैं। कार्य के लिए तो अच्छे हैं ही, क्योंकि यहाँ से सूर्य दसम भाव को देख रहे हैं, दसम भाव का कारक दसम भाव को देखता है तो पद, ख्याति, प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। तो सूर्य के नज़रिए से देखा जाए तो कैरियर के मामले में अच्छा है। गुरु के नज़रिए से भी देखें, गुरु भी कारक हैं, तो गुरु की स्थिति जैसे हमने बात की बहुत अच्छी हो रही है, विशेष हो रही है, गुरु मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो कैरियर के मामले से, बिजनेस के मामले में जो महीना है पहले से बेटर नजर आ रहा है। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और आपके दसम भाव पर है। छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएगी, रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएगी, आप किसी की मदद कर सकते हैं। गुरु की द्वितीय भाव में स्थिति, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, शादी विवाह के लिए अच्छी है। द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी है, ये पैसों का भाव भी है, तो पैसों के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। और दसम भाव पर जो गुरु की स्थिति है वो भी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन को दिलाने वाली है, काम को बढ़ाने वाली है। हालांकि आपका ट्रांसफर करा सकती है, कार्य में कोई चेंज करा सकती है, कोई नया कार्य आप शुरू करने की सोच रहे होंगे तो हो सकता है उसके लिए, जब गुरु की दृष्टि दसम भाव पर हो तो नया कार्य करने के लिए सही समय रहता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी दशा महादशा अच्छी है तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु के बाद हम थोड़ा सा, ये हमने कैरियर बिजनेस की ज़्यादा बात की, अगर हम रिलेशनशिप के बाद आ जाएं कि कैसे इस महीने में रिश्ते हमारे कैसे रहेंगे, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। और चीज़ें भी उसमें आती हैं जब ग्रह की बात करते हैं, पर मेनली अगर रिश्तों को देखना हो तो सप्तमेश का अष्टम में जाना और फिर अपने भाव से अष्टम जाना 11 तारीख तक, उसके बाद अपने भाव से नवम जाना। तो 11 तारीख तक थोड़ा सा रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपका स्पाउस, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमी, आपका प्रेमिका आपसे थोड़ा दूर जा सकता है। वो आपके धन में,
आपके पैसों में कुछ थोड़ी सी अपनी विश लाने की कोशिश कर सकता है। आपकी पत्नी, आपका पति ऐसे कह सकता है कि भाई इस पैसे को बचाना, इसको खर्च करना है, इसको आप अभी खर्च मत कीजिए। अपनी राय दे सकता है धन के मामले में, थोड़ा कमांडिंग भी हो सकता है, वो चाहेगा कि आप उसकी तरह से खर्च करें। रिश्तों के मामले में ठीक है, थोड़ा सा आपस में लगाव रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते बुध की स्थिति से। जब बुध तृतीय भाव में पर सप्तम से नवम में आएंगे, वो आपके स्पाउस के लिए भाग्यशाली है। उनका कुछ प्रमोशन हो सकता है, दूर की यात्रा हो सकती है, कहीं बाहर जाने जा सकते हैं। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही है या कर रहा है, तो एजुकेशन से संबंधित अगर उनकी कोई तैयारी चल रही है तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकती है या कर सकता है। इस तरह के योग हैं। यात्राओं का योग उनका बनता है, बाहर जाने का उनका योग बनता है। बुध के साथ साथ अगर हम रिश्तों की बात करें तो शुक्र को देखना अवश्य संभावी हो जाता है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र भी द्वितीय भाव में है और तृतीय भाव में है। द्वितीय भाव में 17 तारीख तक है, उसके बाद तृतीय भाव में है। शुक्र का द्वितीय भाव में अच्छा माना गया है गोचर। खाना अच्छा मिलता है व्यक्ति को, मतलब कि आपको कपड़ों का योग बनाता है, अच्छे कपड़े खरीदने का, शॉपिंग का प्लानिंग हो सकती है। वाणी आकर्षक रहती है। जहाँ तक प्रेम मोहब्बत का सवाल है तो वहाँ पर भी शुक्र यहाँ पे आपकी सहायता करते हैं। कुटुंब भाव में शुक्र आपको आपकी भाषा को बहुत अच्छा करते हैं। तो आप जिससे बात करते हैं, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और इस समय में बात करते हैं तो आपकी भाषा उनको आकर्षित कर सकती है। इस तरह की संभावना यहाँ पे बनती है। तृतीय भाव में भी शुक्र का गोचर कामनाओं को बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है, दूसरे लिंग के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाता है। ये जो लिंग शब्द है इसका अर्थ सिर्फ टाइप होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। और कुछ लोगों की भाषा का अज्ञान होने की वजह से हमारे जैसे शिवलिंग है तो उसकी भी व्याख्या वो गलत तरह से बना दिया करते हैं, पर वास्तव में लिंग शब्द का अर्थ सिर्फ एक टाइप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, जैसे कि हम संस्कृत आदि में हिंदी में पढ़ते हैं। तो आपका दूसरे लिंग के प्रति, दूसरे स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो है शुक्र बढ़ाएंगे। 17 तारीख के बाद मुलाकात के लिए अच्छा समय है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं या करती है तो प्रपोज आदि की संभावना ऐसे में बनती है। साथी के साथ कहीं घूमने जाने की संभावना बनती है 17 तारीख के बाद, जब शुक्र यहाँ पर रहेंगे। शुक्र यहाँ पर अकेले नहीं रहेंगे, बुध के साथ भी रहेंगे। सप्तमेश के साथ शुक्र हो तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती हैं। 17 तारीख के बाद से महीने के अंत तक लोगों के बीच जो रिश्ते हैं उनमें मधुरता आएगी, लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे। शुक्र यहाँ पर सिर्फ रिश्तों को लिए ही नहीं, आपकी कामना को बढ़ाएंगे। कामना मतलब इच्छाएं, खाना खाने की इच्छा, अच्छी जगह खाना खाने की इच्छा, कहीं बाहर घूम के जाने की इच्छा, कोई नया कपड़ा खरीदने की इच्छा, कोई नया ज्वेलरी सेट खरीदने की इच्छा, कोई नई गाड़ी खरीदने की इच्छा। मतलब इच्छाएं काफ़ी रहेंगी और आप उनके लिए प्रयत्न भी करेंगे और यात्राओं को बढ़ाते हैं। तृतीय भाव में जो भी ग्रह जाता है आपकी यात्राओं को बढ़ाता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में शुक्र निकटता लाएंगे, समीपता लाएंगे। आपके जो छोटे भाई बहन है, खासकर की बहनों के साथ, पर भाइयों के साथ भी, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है, अंत तक टिकने का है, हिम्मत न हारने का है। जिन व्यक्तियों का तृतीय भाव स्ट्रांग होता है, उसका स्वामी स्ट्रांग होता है, वो चार्ट भले ही कैसा भी हो वो कभी हार ही नहीं मानते, पराक्रम करते ही रहते हैं। इस वजह से योग बहुत ज़्यादा अच्छे ना भी हो तब भी ये लोग अक्सर आगे निकल जाया करते हैं अपने पराक्रम के, मेहनत के बल पर, क्योंकि कर्म प्रधान वृक्ष रखा। ये जो मृत्यु लोक है ये कर्म प्रधान है। यहाँ पर ज्योतिष ही अपने आप में कर्म प्रधान है। ज्योतिष का प्रिंसिपल ही यही है कि आप जो करोगे वही रिजल्ट मिलेगा, बिना करे नहीं मिलेगा। जो पहले किया है उसका रिजल्ट अब जो है क्रियामान कर्म, जैसा आप करेंगे वो निर्धारित करेगा कि आगे का रिजल्ट कैसा जाएगा। भाग्य, डेस्टिनी आपकी तरफ सिचुएशन लाएगी और आप अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग शायद रिएक्ट करना चाहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो कुंडली में लिखा है। पर अगर सिचुएशन आती है और आप अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर, आपका मन तो कर रहा है गुस्सा होने का पर नहीं करते हैं, और जो रिएक्शन आपका आता है वो आपके एक्सपीरियंस से नहीं आता, वो भगवत गीता, पुराण, उपनिषद कि दूसरे लोगों की ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक सही एक्शन आप करते हैं, तो वहीं आप
अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर देते हैं। और अगर लगातार करते हैं तो अपने चार्ट को भी बदल सकते हैं काफ़ी हद तक। तो क्रियामान कर्म है जिस पे हमें फोकस करना ही है। प्रारब्ध तो है ही है, पर क्रियामान कर्म का भी विशेष स्थान हमारे ज्योतिष में दिया गया है। शुक्र के बाद हमने रिश्तों के बारे में बात की, तो रिश्तों के मामले में ओवरऑल अच्छा ही है। 14 तारीख के बाद माता के साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है। अगर चौथे भाव में रहेंगे जो कि माता का है, आत्मिक सुख का है, ये विद्या के लिए तो अच्छा है, एजुकेशन के लिए तो अच्छा है। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए तो महीना अच्छा ही है, क्योंकि सूर्य का चौथे भाव में आपको रिसर्च में इंटरेस्ट आएगा, आपको किसी चीज़ को अंदर तक जाने में इंटरेस्ट आएगा, आपके अंदर एक बेचैनी होगी, आप कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे करना चाहेंगे, इस तरह का ये भाव अच्छा है। गुरु की भी स्थिति जो है द्वितीय भाव में, शुक्र की भी स्थिति जो तृतीय और चतुर्थ में है, ये तो विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। हमने कैरियर की बात की, लव अफेयर्स आदि की बात की, शादी के लिए भी बात की, और आपके स्टूडेंट आदि की बात की। इसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु जो हैं आपके लग्नेश हैं जो द्वितीय भाव में है, तो जो नीच के हैं उनका नीच भंग हो रहा है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो भाव है ये मारक भाव होता है। ऐसे में अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज़ है और आपकी एज ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखने का बनता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम करें, मंडूक आसन करें, कपाल भाती ये सब आदि करें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जहाँ तक हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा बस यही है, बाकी सब ग्रहों की स्थिति अच्छी है। इसके बाद अगर हम शत्रु पर विजय की प्राप्त करें, कर्ज आदि उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए हमें षष्ठेश की स्थिति देखनी होगी। शुक्र जो षष्ठेश है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे, और मंगल की स्थिति देखें तो मंगल वहीं पर हैं, छठे भाव में राहु के साथ अंगारक योग है। तो मंगल की स्थिति दिखाती है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो विजय तो जरूर प्राप्त होगी, पर लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि यहां से दोनों के दोनों ग्रह आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर केतु हैं, और 12वां ग्रह भाव जो है वो कभी कभी जेल, अकेलापन, सूनापन, नुकसान, लॉस भी दिखाता है। मतलब विजय तो हो सकती है पर उसमें टाइम तो खराब हो गई, धन भी खराब हो सकता है, और जेल ना जाएं पर वहां तक जाके आ जाएं, इस तरह की नौबत आ सकती है। तो ऐसी चीज में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि राहु मंगल के साथ हैं, अंगारक योग बनाते हैं, तो कोई बात बढ़ जाए, हो सकता है कि आप अपना आपा खो दें और कुछ ऐसा कह दें या कर दें जिसमें अंततः भले ही आपकी विजय हो, पर प्रोसेस में थोड़ा सा लॉस आदि हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ से मंगल की दृष्टियों को देखें तो 1, 2, 3, 4 नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है। पंचमेश की दृष्टि नवम भाव पर शुभ मानी गई है। ज्ञान के लिए अच्छा समय है, बाहर की यात्राओं के लिए अच्छा समय है। अगर आप कोशिश करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और मंगल की जो 12वें भाव पर दृष्टि है, मंगल आपके पंचमेश हैं और अपने ही भाव पर जो दृष्टि जा रही है, तो बाहर यात्राओं, फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी से बाहर व्यक्ति से संबंध होने को दिखा रहा है। मंगल की दृष्टि केतु पर है, आप थोड़ा सा आक्रामक फील करेंगे, नींद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, सोते समय आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ी चिंताएं या सपने थोड़े से खराब आ सकते हैं। उसके लिए बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं, उनको मीठे का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ चूंकि मंगल पर राहु का प्रभाव है, तो माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, खासकर कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो एक विशेष कह सकते हैं ज्योतिषी रेमेडी। इसके अलावा बुधवार वाले दिन गरीब लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा शरीर की इसको प्रॉब्लम है, उसका हाथ या पैर खराब है, अपंग है, कोढ़ की किसी को बीमारी है, गरीब है, जिसके पास दयनीय स्थिति में है, कोई जिसे सहायता की ज़रूरत है, तो उसकी सहायता बुधवार को की जाए। हर दिन की जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर नहीं कर सकते हर दिन, तो कम से कम बुधवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते रहें, मन से करुणावश करते रहें, तो राहु शनि आदि की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगी। और करते रहें, ये ना सोचें कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, बिना रिजल्ट की चिंता करे ही करते रहें, यही कर्म योग है और इसी से बेस्ट रिजल्ट भी आता है।
मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो लग्न पर आ रही है। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एरोगेंट आप में रहेगा, आपकी वाणी थोड़ी सी आक्रामक हो सकती है और जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ के निर्णय लें। एक तरफ की भाषा, एक तरफ की बातों को सुनकर कभी भी निर्णय ना लें। जज वही होता है जिसका ना इधर से कोई संबंध है ना उधर से है, जो दोनों तरफ से न्यूट्रल है, दोनों तरफ की बातें सुनता है, तब एक निर्णय देता है। इसीलिए जज को निर्णय लेने से पहले किसी भी तरफ की कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। ठीक इसी तरह अपने बारे में भी जब निर्णय लेते हैं तो साक्षी भाव से निर्णय लें। आप अपने प्रेम मोह को दूर रख के और साक्ष तटस्थ होकर निर्णय लेंगे तो वो सही होगा, ना कि किसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप कुछ कहेंगे या करेंगे। तो साक्षी भाव की जो तपस्या कही गई है हमारे ग्रंथों में, उसमें यही बताया जाता है कि आप अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह निर्णय लें। कोई भी अपने मोह आदि को छोड़कर सही निर्णय तभी आप ले पाएंगे। यहाँ पर वाणी का ध्यान आपको वैसे भी रखना चाहिए क्योंकि आपके शनि जो हैं वो द्वितीय भाव में है, और जिस भी राशि में शनि द्वितीय भाव में होते हैं वो ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट बातें कह देते हैं, कहीं कभी सही बातें मुंह पर कह देते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस चीज़ का आप लाइफ में ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य की प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि लगन होती है आपके अंदर। आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करना पसंद नहीं होता, आपको चाहिए कि पैसे के साथ साथ आपको कोई बड़ा गोल हो उसके पीछे। आप मनी जो है, पैसा जो है, उसके मामले में कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं। तो पैसे का जब भी चीज़ें हो तो बड़ा उसको एक्सपर्ट की सलाह के बाद, अपने पति पत्नी की सलाह के बाद ही उस पर कोई बड़ा निर्णय करें। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कारण उसका ज्योतिष से ये है कि द्वितीय भाव में जो राशि आई है वो वृषभ राशि है, जो काल पुरुष के धन को दिखाती है और वाणी को भी दिखाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसका आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आपके लिए एक्सरसाइज करना, बाहर जाना, ये बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव रहें और फालतू की बातों पर ध्यान ना दें, निर्णय लें, आगे बढ़ें। कोई भी व्यक्ति इसलिए असफल नहीं होता, अक्सर जिंदगी में लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उन्होंने कुछ किया और उसमें फेल हो गए, इसलिए असफल होते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और अगर किया भी तो एक बार किया, उसके बाद फिर नहीं किया। तो चांस लीजिए, बाहर जाइए, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, मतलब बिना करे किसी को नहीं मिलता, और जब चलते हैं तो गिरते ही हैं, गिर गिर के ही व्यक्ति सीखते हैं। शुभ नंबर की बात करें तो आपके लिए 3, 6, 9 इस महीने में शुभ नंबर रहेगा। कलर की बात करें तो आपके लिए येलो कलर आपके लिए अच्छा है इस महीने, और वाइट भी अच्छा है, क्रीम भी अच्छा है। ये कलर जो हैं ज़्यादा शुभ रहेंगे आपके इस महीने में। और बाकी सबसे शुभ है कि आपकी भावनाएं शुभ रहें, मन में शुभ विचार रहें, स्त्रियों के प्रति सम्मान रहे, बड़ों के प्रति आदर रहे, दूसरों की जो गलतियां हैं उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि भारी मन लेकर कोई आगे नहीं बढ़ पाया। आगे बढ़ना है तो हल्का होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ये इसी के साथ मैं ये धनु का राशिफल समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम थोड़ी त्योहारों की बात कर लेते हैं। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहरम। जो सच चित्त आनंद है, जो साक्षात सत्य है, आनंद है, प्रेम है, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रभु का शिवरात्रि है, व्रत रखिएगा, कहानी उनकी पढ़िएगा। माता पार्वती की उनसे जो शादी हुई थी चतुर्दशी की फागुन मास में, उसकी वो कहानी है, और भी कई तरह की कहानी है। शिव वास्तव में साक्षात ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म है। उनका एक जो भी आकार है वो ऋषियों ने मेडिटेशन में ऐसे नहीं बनाया, मेडिटेशन में इस तरह की जो उनमें आया तो उन्होंने जैसा आया वैसा बना दिया, क्योंकि ईश्वर के अनंत रूप हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने हैं बहु विधि सब संता। तो संतों ने उनको अलग अलग रूपों में रचाया है, बसाया है। तो उसी में से एक बहुत प्यारा रूप है भोलेनाथ शिव का। तो इस महीने महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 तारीख की होली है, छोटी होली है, 29 तारीख की बड़ी होली है। छोटी होली को हिरण्यकश्यप वाली जो कहानी है वो भी असत्य पे सत्य की जीत को दिखाती है, अधर्म पे धर्म की जीत को दिखाती है। हमारा पूरा कल्चर उसी के ऊपर है, उसका पालन करें तभी और रेमेडी भी आपको सहायता करेंगी। पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि 28 तारीख की छोटी होली है तो पूर्णिमा तो होनी थी उस दिन की। 9 तारीख की विजया एकादशी है और 29 तारीख की अमालिका एकादशी है। जो लोग विष्णु भक्त हैं, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसके बाद 10 और 16 तारीख की प्रदोष व्रत है और 11 तारीख की तो महाशिवरात्रि है ही। 31 तारीख की संकष्टी है, चतुर्थी का व्रत है, गणेश जी का व्रत है। जो लोग गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी केतु की दशा चल रही है, बुध बहुत अच्छे नहीं है, याद थोड़ा कम रहता है, बिजनेसमैन जो आदि हैं वो नॉर्मली गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके लिए उनकी पूजा बताई भी गई है। तो गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का पाठ संकष्टी वाले दिन बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ साथ 13 तारीख की आपकी अमावस्या है। अमावस्या जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते, पितरों की कोई प्रॉब्लम होती है, विषयोग होता है, पितृश्राप आदि होता है, या फिर मंत्र सिद्धि के लिए वे पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि को शुभ माना जाता है। और 14 तारीख की आपकी संक्रांति है, मीन संक्रांति है। संक्रांति जो है वो एक आध्यात्मिक व्रत होता है और जो लोग संक्रांति को पैदा हुए हैं उनको खासकर रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा से जुड़े हैं और आत्मा सो परमात्मा, तो बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। और इस दिन से कुछ विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो। अगर नॉर्मली भी आप संक्रांति का व्रत करेंगे, अगर आपको ये चाहत है कि आप ईश्वर को जाने, आप उस परम तत्व को पहचाने, तो उनमें एक संक्रांति का व्रत विशेष है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है आपको बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और तब तक के लिए अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।